दुनिया में जितनी भी हिंसा हो रही है, आज भी देखिए ना, अभी दुबई में मिसाइलें गिर गई, दुबई का एयरपोर्ट तोड़ दिया, कुछ बिल्डिंगें तोड़ दी, कुछ रिहायशी मकानों पर मिसाइलें गिर गई। अब पूरे दुबई में 50% जनता भारत की है। 2 करोड़ से 3 करोड़ से ऊपर लोग तो भारतीय वहां पर रहते हैं, जिनके वहां के यहाँ के संबंध हैं। कलकत्ता पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है, दुबई पहुंचने में कम। जितनी देर में आप कलकत्ता पहुंचेंगे उतनी देर में आदमी दुबई से जाकर के वापिस आकर के अपने घर में काम कर लेता है। दुबई इतना बगल का पड़ोसी हो गया। आज वहां पर जैन शासन को नहीं समझने का खामियाजा भोग रही है दुनिया। झगड़ा दुबई में चल रहा है, कतर में चल रहा है, इजराइल में चल रहा है, ईरान में चल रहा है, रूस में चल रहा है। उसकी आंच हमारी जेब पर पड़ रही है। 60,000 रुपए किलो बिकने वाली चांदी, उस झगड़े के चक्कर में हमको उसके चक्कर में 3 लाख रुपए देना पड़ रहा है। तो दुनिया में कहीं पर भी हिंसा होती है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन हो गया किसी भी चीज का। अब सब चीज की कीमत एकदम से जंप मार रही है। 4 दिन तक वहां पहले 4 दिन पहले वहां कुछ नहीं था, चांदी 2,30,000 40,000 रुपए में टिकी थी। जैसी मिसाइल बम दुबई में गिरना शुरू हुए, रात भर में 60,000 रुपए बढ़ी, आज 3 लाख पार कर गई चांदी आपकी। अगर मान लो ये 15 दिन फिर रुक जाता है कार्यक्रम, विवाद होते रहेंगे, रुकेगा तो कोई है ही नहीं। किसी देश के राष्ट्रपति को मार देना, किसी देश के मुखिया को मार देना, ये कह करके कि हिंसा के युग का अंत हुआ है, उसके पीछे भी कितनी हिंसा हो रही है। आचार्यों ने हमारे यहाँ एक कारिका लिखी है, विहाय धर्मम समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता वदंत हिंसाम अपि दुख शांतये। हमारे यहाँ गुरुदेव ने ये कारिका लिख करके पूरी दुनिया को सचेत किया कि दुनिया तक अगर ये कारिका पहुंच गई होती तो क्या कारिका कहती है, विहाय धर्मम समशील लांछितम। धर्म कैसा था? सम मतलब समता वाला था और शील वाला था। 2 धर्म की बड़ी खूबसूरती थी। तो उसके लिए क्या किया? विहाय धर्मम, वो समता वाला, वो समानता वाला, वो इंद्रिय के दमन वाला धर्म तो छोड़ दिया। विहाय धर्मम समशील लांछितम। और कैसा है? दया वहम भूत हितंकरम। शब्द को देखिए, आचार्य कितना सुंदर लिख करके गए। दयाकारी धर्म है। मिसाइल गिरने पर क्या दया होती है? सोचिए किसके ऊपर दया हो रही है? नहीं, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए इतनी हिंसा कर रहे हैं। सत्य की किसकी रक्षा हो रही है बताइए? कहीं पर भी एक मिसाइल गिरी, उस मिसाइल गिरने पर पूरे विश्व की जेब बजनी हो गई। आपके यहाँ केसर कल 220 रुपए थी, आज 280 रुपए हो गई। 60,000 रुपए किलो केसर का रेट बढ़ गया। मखाना 1600 रुपए किलो बिकता था महाराज, 2400 रुपए किलो हो गया। हमने कहा मखाना ना खाएं हम तो, इतना महंगा। लेकिन महंगाई आसमान है। कल को दाल के रेट थे वो बढ़ेंगे। अभी सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है क्रूड पर। सबसे ज्यादा महंगा होना है क्रूड। अब बढ़ने वाला है पेट्रोल का रेट। अभी तक 110 रुपए लीटर था। ईरान पर जैसे ही हमले शुरू होंगे और पेट्रोल आना बंद हो जाएगा, क्रूड आना बंद हो जाएगा, अभी देखते देखते आपका 20, 25, 30 रुपए लीटर पेट्रोल का बढ़ने वाला है अगले 4-6 महीने में। जैसे उसका रेट बढ़ेगा तो फिर ट्रांसपोर्टेशंस के रेट बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशंस के रेट बढ़ेंगे तो आटा, दाल, चावल, क्रॉकरी, दुनिया में सबका रेट बढ़ेगा। मरा आदमी वहां पर और जान निकाल ली गई हमारी। तो ये धर्म कैसा है? ये धर्म कितना सुंदर था। विहाय धर्मम समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम। प्राणियों के हित वाला कोई धर्म निकाला होता। मिसाइल बनाने पे और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में जितना सरकार ने अपनी जीडीपी का पैसा खर्चा किया है, इतना अगर दया के कारण में और प्राणियों के हित के लिए खर्चा करे होते तो आज 40 रुपए किलो बिकने वाला गेहूं 10 रुपए किलो में आ गया होता। दुनिया अच्छे से खा पाती, सो पाती, पी पाती। लेकिन जब वयम च दुम्मेहा होता है, जब कभी बुद्धि दुर्बुद्धि में परिवर्तित होती है, जब प्रज्ञा के अपराध मनुष्य के सामने आते हैं,
तो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए, रक्षा के लिए हथियार जरूरी है। जापान जैसे देश से पूरी दुनिया ने सीखा है कि उसने सबसे न्यूनतम हथियारों के साथ अपने पूरे जापान को डेवलप किया। कम से कम हथियारों के सौदे होते हैं। जितना चीन हथियार में खर्चा करता है, जापान इतना एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा करता है। अपने यहाँ के नागरिकों को सबसे बेस्ट एजुकेशन देता है तो जापान देता है। ये होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? विहाय धर्मम समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम मदोद्धता अक्ष कसाय वंचिता। ये दो शब्द है, मानो या ना मानो, वास्तविकता से तो मुंह मोड़ नहीं सकते आप। वास्तविकता तो यही थी कि जिस कसाय को हमने समझा, ये कसाय शायद ट्रंप समझ जाते तो बहुत अच्छी बात होती। मदोद्धता, उन्माद, मद से उद्यत होकर के, उन्मादी होकर के, अक्ष कसाय वंचिता, आत्मा और कसाय से हार जाने के कारण कसाय से वंचित हो गया। कसाय ने ठग लिया, क्रोध कसाय ने ठगा, क्रोध के साथ लोभ के भी परिणाम उतने ही थे, उसने भी ठगा। मायाचारी ने भी ठगा, पीछे से पीठ ठोकी और आगे से छुरा घोंप दिया। कभी आगे से गले मिले, कभी पीछे से खींच दिया। मदोद्धता अक्ष कसाय वंचिताम वदंति हिंसाम अपि दुख शांतय। अब पूरी दुनिया में हिंसा के उपदेश चल रहे हैं। क्या? जब तक हथियार नहीं छोड़े जाएंगे तब तक दुनिया में शांति नहीं आएगी। शांति नहीं आएगी कि दुनिया नष्ट होती चली जाएगी। ये कारिका जब आचार्यों ने लिखी होगी, आपको क्या लगता है उस समय भी इतनी हिंसा होती होगी? नहीं होती होगी। लेकिन आचार्यों की दूरदृष्टि कितनी बड़ी थी कि उस समय 1800 साल पहले लिखी गई इस कारिका ने आज व्यक्ति की यथार्थता को दिखाने का एक अपना उपक्रम किया। विहाय धर्मम समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम मदोद्धता अक्ष कसाय वंचिता। जितने भी बंदूकें चलती हैं दुनिया में, उन्माद के बिना नहीं चलती। और धर्म कहता है उन्माद मुक्त होते चले जाओ। जितना उन्माद से अपने आप को डाउनफॉल में चलते चले जाओगे, उतने तुम सफल होते चले जाओगे। छोटा सा आपका जीवन बचा, छोटे से जीवन में कल को मान लो कोई और दिक्कत हो जाए, क्या धर्म ध्यान हम कर पाएंगे? 40 साल में 13 साल सोते में चले गए, खाने में चले गए, पेपर में चले गए, निंदा में चले गए, पिक्चर देखने में चले गए, बात करने में चले गए। धर्म कितना कमजोर हो गया, समय ही नहीं बचा। साधुओं के लिए समय बचा तो आचार्य जी ने हम लोगों को मास्टर रूल दिया। आचार्य जी के साथ हम लोग जब भी थे, हमने देखा सूरज की पहली किरण से गुरुदेव पुरुषार्थ करते थे। हमेशा टाइम इतना शेड्यूल टाइट करते थे। उन्होंने देखा कि गर्मी होने लगी है, तुरंत उन्होंने अपना टाइम अपडेट किया। भक्ति जो है, बोला नहीं, आकर के सिंहासन पर बैठ गए। 2 साधु ने देखा आचार्य सिंहासन में बैठे हैं, 5 मिनट के अंदर पूरे के पूरे लोग आ गए। आचार्य ने कहा आज से भक्ति इतने बजे करेंगे, सुबह की। शाम की भक्ति के लिए भी गुरु जी के मास्टर रूल्स रहते थे। भक्ति के बाद प्रवेश निषेध, कोई नहीं आएगा। क्यों? साधुओं को अपने जीवन जीने के लिए मौका मिलेगा। समय कीमती है। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी को भी देखा, आप उनके संग में अभी जाकर के देखिए, 35, 40, 38 साधु हैं। जब आचार्य भक्ति शाम की होती है, उसके बाद कैंपस में लाइट का प्रवेश निषेध है। कहीं पर भी आपको लाइट जलती हुई नहीं मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती, इतने बड़े आचार्य संघ में सूर्यास्त और सूर्य उदय के साथ जीवन का प्रभात और अस्त होता है। आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने पूरे संघ को समझा के रखा है, अंधेरा होने से पहले अपने पाटे में आकर के बैठ जाइए, उसमें आपकी भक्ति, लघुशंका, वैयावृत्ति सब हो जानी चाहिए। अंधेरा हो गया, मान लीजिए 6:30 पौने 7 पे अंधेरा हो गया, संघ के साधु पौने 7 बजे कमरे में आकर के बैठ गए पाटे पर। अब पूरी रात बची है वैराग्य भावना के लिए, समयसार के लिए, कुंदकुंद स्वामी के लिए, अष्टपहाड़ के लिए, वादीप सिंह सूरी के लिए, जितना आमनाएं स्वाध्याय कर सकते हैं। गुरुदेव समय सागर जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, संघ कैसे वो संवारते हैं। दिन में गैया खाती है, रात में क्या करती है? जुगाली करती है, चबाती रहती है बैठे बैठे। जैसे दिन में खाने के बाद गैया रात में जुगाली करती है, ऐसे ही हर साधक को उपदेश देते हैं कि दिन में जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है, शाम होते होते उसको 2 बार और पढ़ लो, और रात होने के बाद आंख बंद करके चिंतन करो कि दिन में सुबह की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दोपहर में क्या पढ़ा था, शाम को क्या पढ़ा था।
इसका क्या अर्थ निकालना है, और सुबह हो जाए तो सुबह होने पर फिर पुनः एक बार पढ़ के उसको रिवीजन करके धर्म ध्यान में अपना समय गुजारो। चतुर्थ काल की साधना का दृश्य आपको समोक्षण में जाकर के वहां देखने को मिलता है। क्या सौभाग्य है। लेकिन हमारे आपकी आत्मा, कल एक माँ ने कहा, रोना आ गया उसको, हमारी बेटी दुबई में है और दुबई में बम गिर रहे हैं। हमने कहा हमारी भी 3 महीने दुबई में है और 3 महीने दुबई में है, उसके बाद भक्त तो बहुत सारे दुबई में हैं जो लगातार वहां से जैन शासन का माथा ऊंचा करने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अभी सुबह सुबह ही हमने पूछा क्या कैसा है, बोले हिंसा तो हो रही है, लेकिन आप वहीं पर रहने वाले हमारे परिवार वालों को कन्विंस करिए कि नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, यहाँ पे हम धीरे धीरे, क्योंकि डिफेंस सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे, ऐसा वो पैचअप मानते हैं। लेकिन युद्ध अगर लंबा चला गया तो दुनिया में कहीं पर भी युद्ध होता हो, उसकी आंच से सबको प्रभावित होना पड़ता है। इराक ईरान के युद्ध का असर हमारी जेब पर आज पड़ा, कल पेट्रोल के माध्यम से फिर असर पड़ेगा और हमारे पैसे की कीमत अपने आप खत्म होती चली जाएगी। समय रहते समय का उपयोग करना सीखिए। आज धर्मदान जो हमने आपने कर लिया बंधुओं, ये धर्मदान अब लौट करके नहीं आने वाला। जो समय एक बार गुजर गया, कुंद कुंद भगवान कहते हैं, पक्के फलम में पड़ दे जहना फलम बज्जदे पुणो बिंटे, जीवस कम भावे पड़ दे ना पुणोदय मुवे हैं। एक बार पेड़ में पका हुआ फल गिर गया, पक्के फलम में पड़ दे जहना फलम बज्जदे पुणो बिंटे, वो फल 1000 कोशिश कर लीजिए, दुनिया की कोई भी टेक्निक लगा लीजिए, किसी भी टेक्निक से आप सोचें किसी फल को हम दोबारा उसी दाल की बोनी पर दोबारा लगा दें, चिपका दें, एरलडाइड लगा दें, एमसील लगा दें, जहना फलम बज्जदे पुणो बिंटे, जीवस कम भावे, जीवों के कर्मों के जो भाव हैं, अंदर के पारिणामिक भाव हैं, औदैहिक भाव हैं, औपशमिक भाव हैं, पड़िदे एक बार जो गिर गया ना पुणोदय मुवेहिम, फिर वो दोबारा नहीं लग सकता। इस विधान में जितने लोगों ने विशुद्धि बना ली उनकी बन गई सो बन गई, जिसने निर्जरा कर ली, फलम ना बज्जदे पुणो बिंटे। अब ये समय लौट करके दोबारा नहीं आएगा। ये साधु एक बार निकल गया तो लौट करके दोबारा आएगा महाराज, दोबारा लाएंगे, लोग बोलते हैं आएंगे। भाव समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए सबसे पहले धन से ज्यादा समय को पकड़ना सीखिए। जिन घरों में बच्चे आज भी दिन में 8:30-9 बजे उठते हैं, उनसे बोलो बेटा पैसे से ज्यादा कीमती होता है समय। आचार्य जी ने अपने तोता क्यों रोता में वो बात लिखी। गुरुदेव कहते हैं पूर्व दिशा में प्राची में सूर्य का उदय हो रहा है, किरणें फूट रही हैं। शब्द देखिए गुरुदेव का, प्राची में सूर्य का उदय हो रहा है, किरणें फूट रही हैं। इस वक्त जो अपने घर में सो रहा है, धीरे धीरे उसकी किस्मत भी फूट रही है। क्या अनुप्रास लगाया है। प्राची में सूर्य की किरणें फूट रही हैं, यहां पर किस्मत फूट रही है। आपके बच्चे हैं, आप हैं, जमाना पलट गया ना। जमाना हमारे टाइम पे जब हम लोग 20 साल की उम्र में थे तो दुकानें सुबह 7:45 बजे खोली जाती थी। अब तो मार्केट कितने बजे खुलता है? 11 बजे मार्केट खुलता है महाराज। और सूर्य महाराज कितने बजे ऊपर उठते हैं? 6:30 बजे ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो कुंभकर्ण हैं, ये महाराज अभी 9:30 पे उठे महाराज, अभी चल रहा है, ब्रश चल रहा है। क्या क्या हो गया? अब वो घिस रहा है कोलगेट। उससे बोलो सुबह सुबह कोलगेट मत घिसो, उसमें बैल की हड्डी होती है। क्या करें? महिलाओं का काम है, पुरुष वर्गों का काम है। थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए, थोड़ा सा चेंजेस लाइए। ये जो नीम की पेड़ होते हैं घर के अंदर, पिताजी कमाल करते थे। वो कैल्शियम सेंडो के, वो देखे आपने, कैल्शियम सेंडो की, कैल्शियम की एक टेबलेट्स आती है, उसमें अप्पू बना रहता है, छोटे छोटे बॉटल्स आती थी। तो उसमें हम लोगों के जहाँ मुंह धोने का वो वॉश बेसिन बना रहता था, तो पिताजी नीम की दातून लाते, जो डगाले होती है पतली वाली मुलायम सी ताजी, उसको तोड़ करके
उसके इतने छोटे छोटे 1-1 इंच के ब्रसल्स बना दिए और उसको ला करके अपने वहां पर कोलगेट पेस्ट की जगह उसको रख दिया। अब क्या करना है, इसको चबाइए। तो पहले दातून चबाइए, नीम का दातून मुंह में सुबह सो के उठते साथ ही चब रहा है। अब चबते चबते क्या होता था, नीम तो कड़वी होती थी, उस कड़वी नीम के चक्कर में ये गले में जहां तक टेस्ट बड्स काम करते हैं, तो ये जो आपका नाभि स्थान, ये ब्रह्मरंध्र यहाँ पे दिखता है, यहां तक आपकी स्वाद की संवेदना रहती है। इसके नीचे आपके स्वाद की कोई संवेदना नहीं रहती। तो जब नीम के दातून का तीखापन, कसैलापन, कड़वापन यहां तक जाता था, तो यहां के जितने टेस्ट बड्स थे ये जिंदा हो जाते थे, उसके वायरस खत्म हो जाते थे, फिर उसी को चबाते थे। फिर उसी में पिताजी कहते थे ये ब्रसल्स सबसे बेस्ट ब्रसल्स हैं। क्यों? अब इसमें जो रेशे रेशे निकल गए हैं, इसी में एक उंगली लगाओ और सारे ब्रश को घिस दो, दांत को पूरा अच्छे से घिसो, ऊपर नीचे आगे पीछे करके, तो उसको घिस दिया। अब जिनके नीम के दातून से दांत साफ हुए, तो 92 साल में दादी के पूरे दांत सामने दिखाई दिए। आपको क्या हुआ महाराज? अभी वो क्या कहते हैं, रूट कैनाल, एक की रूट कैनाल हो गई है, एक की दांत में खोला हो गया है, एक सेंसोडाइन लगा रहा है, लगातार उसका ऐड दिखाएंगे, सेंसोडाइन लगाइए, सेंसोडाइन लगा लिया, उसमें सेंसेशन बना हुआ है। जबकि एक छोटा सा अल्टरनेट था, 1 इंच का नीम का दातून ला करके घर के अंदर रख दिया होता, एक साथ तोड़ के रख दीजिए, हर फैमिली मेंबर को बोलिए इसी को आपको करना है, इसी के साथ आपको कमाल करना है। आप आश्चर्य मानेंगे, नीम का दातून करने के 15 मिनट बाद, कभी भी दातून करने के बाद अक्सर तुरंत चाय नहीं पी जाती। ये आपको पता है कि नहीं पता? नहीं पता महाराज, आप ही बताते हैं जो भी बताते हैं। दातून करने के साथ तुरंत जिसने चाय पी, उनके दांत बहुत जल्दी सड़ करके नष्ट हो जाते हैं। तो जब नीम का दातून चबा लिया, उसके 15 मिनट बाद आपको कुछ भी पीना या खाना है, आप किसी भी खाने का टेस्ट देखेंगे आपको लाजवाब लगने लगेगा। दुनिया की बेहतरीन चीजें, लेकिन अतीत पूरा भूल गए हम। विहाय धर्मम समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम मदोदता अक्ष कसाय वंचिता। आंखों से इंद्रियों को भी आंख कहते हैं, आत्मा को भी आंख कहते हैं। तो जो सामने दिखने लगा उसी के हम दीवाने हो गए, पुराना इतिहास दिमाग से खत्म कर दिया, आज हम परेशान हैं। फॉरेन में, अमेरिका से एक बार मैंने कोलगेट पेस्ट का ऊपर का वो बुलवाया, जो रैपर होता है, वो रैपर अमेरिका का, उसमें लिखा था कि ब्रश में चने के दाने के बराबर से ज़्यादा नहीं लेना है इसको, और इसको लेने पर अगर आपके शरीर में कुछ गड़बड़ होने लगे तो सबसे पहले फिजिशियन से मिलना है, डॉक्टर से मिलना है, इससे ज़्यादा लेने पर हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। और आपके यहाँ क्या एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, मोटिव दबा करके पूरे ब्रसल्स को भरा, फिर उसको मुंह में डाला, फिर उसका झाग बनाया। तो हम सुन करके ज़्यादा समझते हैं कि देख करके, कि पढ़ करके? तो पढ़ करके समझदार बनते हैं ऐसे लोग, और सुन करके समझदार बनते हैं, देख करके समझदार बनते हैं ऐसे लोग। तो फिर कैंसर की शिकायत कहाँ ज़्यादा होती है? महाराज अभी अभी हुआ था, आपको कैसे पता चला? हमको नहीं, आगम में लिखा है, वदंति हिंसाम अपि दुख शांत है, कि वो ऐसे ऐसे हिंसा के उपदेश पूरी दुनिया में है कि दुख की शांति के लिए अब वो मिसाइल छोड़ रहा है। अब वो कितनी मिसाइलें छोड़ेगा, कितना उसके पास पैसा है, कितना वो बर्बाद करेगा, लेकिन जब तक ये बर्बादियां चलती रहेंगी, हमारे धर्म ध्यान की कीमत भी, भले हम वहां नहीं है, भले आज हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आगे आने वाले समय में महंगाई एकदम से जंप मारने वाली है। खाड़ी देशों में जितना भी आयात निर्यात होता था, ये आयात निर्यात बाधित होगा। पूरे इंडोनेशिया तरफ की जितनी भी दालें थी वो वहां से यहाँ आती हैं। आपके यहाँ तो दालें कम है, वहां से यहाँ आती है, यहाँ से गेहूं चावल, पूरे जितने भी स्लिम डॉग कंपनियां हैं, अरेबियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे, यहाँ से चावल सप्लाई होता है, वाइट चावल, यहाँ से वो जाता है, वहाँ से ये आएंगी। अब दाल का रेट बढ़ने वाला, अब पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला, क्रूड का रेट बढ़ने वाला, अब महंगाई फिर मार देने वाली। तो महाराज क्या करें? क्या करें? बदंती हिंसाम अपि दुख संताएं, भगवान से प्रार्थना करो कि ये जो थोड़ा बहुत समय बचा है ये शांति के साथ गुजर जाए। नहीं तो पत्नी ने तो 1 करोड़ रुपए की पति के बीमा कराए हैं, उसकी कीमत भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। दुनिया समझदारी के साथ आगे बढ़े। आप सब संवाद से अपने परिवार के उन बच्चों को भी जगा पाएं जो बच्चे यहाँ पर नहीं आते। वो अभी भी क्या कर रहे हैं? श्रीमान जी क्या कर रहे हैं बताओ? वो जो 24 साल का लड़का होगा, 22 साल का, क्या कर रहा है?
घर के अंदर, एसी चालू होगा, है ना, आराम से सो रहा होगा, क्या दादी आएगी 11 बजे बोलेगी बेटा चाय पी लो, टोस्ट खा लो, है ना। तो समय की कीमत परिवार के लोगों को बताइएगा, पत्नी को भी समझाइएगा, रात में एक बार बैठ करके इस संवाद का भी आप डिस्कशन करके अपने परिवार का समय बचा सके, जीवन का सौभाग्य होगा। शब्दों को विराम देते गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।